तो हम लोग पढ़ेंगे श्लोक 10वां स्कंद से। 10वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक क्रमांक 58। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथं मुदा कुर्वन्तो रममानाश्च नाविदन् भववेदनम्। इति नन्दादयो गोपा कृष्ण राम कथं मुदा कुर्वन्तो रममानाश्च नाविन्दं भववेदनम्। इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। तात्पर्य यहाँ पर श्रीमद् भागवत में आई कृष्ण लीलाओं के अध्ययन या विचार विमर्श करने के परिणाम के विषय में शिक्षा है। सत्यो हृदय अर्जुनदत्ते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिः सत्क्षणा। नंद महाराज तथा यशोदा का प्राकट्य वृंदावन में इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों की तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ। भले ही उन्हें कभी कभी असुरों के उत्पातों का सामना करना पड़ा। यह व्यावहारिक उदाहरण है। यदि हम नंद महाराज तथा गोपों के चरण चित्रों का अनुसरण करें तो हम कृष्ण लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करने से ही सुखी बन सकते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अनौषधे लोकस्य दानतो विद्वान चक्रे सात्विक संहिता। वेद व्यासदेव ने यह ग्रंथ इसलिए लिखा है कि हर व्यक्ति भगवान कथा की विवेचना करने से ही अपने दिव्य पद को समझ सके। आज भी श्रीमद् भागवत का अनुसरण करके कहीं रहकर भी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस युग में तपस्या करना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सर्वात्मस्मरणं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवत का वितरण करने में लगे हैं, जिससे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समा सके तथा समस्त भौतिक पापों से मुक्त हो सके। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणां परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण उनके परम शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी पूर्वतन आचार्य की कृपा लेके भगवान के बारे में कुछ बोलने का, सुनने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्त त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनके कर्म सब दिव्य है। दिव्य के मतलब ये भौतिक संसार के परे है, उसके ऊपर। इसलिए भगवान का जो कर्म है उसको कहते हैं लीला, और भगवान का जो जन्म है उसको कहते हैं आविर्भाव। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो अज, वो उसका जन्म नहीं होता है। क्यों? ये तो नित्य है। ऐसा कोई समय नहीं था भगवान नहीं थे, ऐसा हुआ। इसे कहते हैं नित्य।
आत्मा भी नित्य है। ममोई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन, भगवान नित्य सनातन है, उनका अंश आत्मा भी नित्य सनातन है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं उनका जो जन्म और बद्ध जीवों का जो जन्म वो अलग होता है। उसके बारे में हम लोग जन्माष्टमी के दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज और कल कर्म के बारे में, लीला के बारे में चर्चा करेंगे, और जन्म के बारे में जन्माष्टमी के दिन हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान का जन्म तो दिव्य है, रहस्यपूर्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म उससे भी ज़्यादा रहस्यपूर्ण है। तो उसको जो जान लेगा तो उसका क्या होगा, वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं अजोपि सम अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम सम वदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान का आविर्भाव होता है आत्म माया, उनका जोगो माया के आश्रय करके भगवान इस दुनिया में आते हैं। ये जो दुनिया है भौतिक संसार, ये महामाया से चलता है, लेकिन चिन्मय आध्यात्मिक जगत जोगो माया से चलता है। इसलिए भगवान का जो कर्म लीला, उनका जो जन्म, उसको दिव्य कहा गया है। दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो विषय है उसका टाइटल दिया गया है कृष्णा इन वृंदावन। तो दो चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों एक ही है। कृष्ण का मतलब कृष्ण स्वयं भगवान, उनका नाम, उनका धाम, उनका लीला, उनका परिकर, सबको लेकर कृष्ण कहते हैं। रूप गोस्वामी जो बोलते हैं कृष्ण कौन है, तो कृष्ण का मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं, कृष्ण का मतलब कृष्ण, उनका अवतार, उनका अंश, कला, उनका धाम, उनका भक्त, उनका नाम, सब कुछ मिला के उसको कहते हैं कृष्ण। तो हम लोग कृष्ण वृंदावन ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने सिखाया आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। महाप्रभु जो शिक्षा हम लोग दिए हैं वो बताते हैं हमारा आराध्य भगवान कौन है, ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जिनका धाम है वृंदावन। इसीलिए हमारा टॉपिक आज काल परसों का कृष्णा इन वृंदावन। हम लोग कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कृष्ण वृंदावन के बाहर क्या किया उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कृष्ण इधर लीला किया है 125 साल, 11.5 साल वृंदावन में थे, 13.5 साल मथुरा में, और 100 साल द्वारका में थे। तो हम लोग वृंदावन में कृष्ण क्या किया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कौन है वो पहले जानना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मिरयंती जुगे जुगे। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भागवतम के, क्योंकि इसके बाद ये श्लोक कभी रिपीट नहीं हुआ है, स्पेशल श्लोक है। तो इसमें कृष्ण भगवान के बारे में बताया गया है। तो अवतार के बारे में बताने के बाद बोल रहे कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? अब वो समस्त अवतार का स्रोत है। ये चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग जब नहीं जान पाएंगे तो कृष्ण के बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। तो कृष्ण अवतार नहीं है। तो कृष्ण कौन है? प्रभुपाद जी बताते हैं अंग्रेजी में द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम पुरुषोत्तम भगवान।
जो समस्त अवतार के स्रोत हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है, कृष्णा कोई लीला के सीमा में बंधा हुआ नहीं है। जैसा नृसिंहदेव भगवान, उन्होंने इस दुनिया में आए, क्यों आए? प्रहलाद महाराज को सुरक्षा देने के लिए, देवता लोगों को जो उत्कंठा था उसको दूर करने के लिए, और जो इसका मेन कारण हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। तो हिरण्यकशिपु वध हो गया, प्रहलाद महाराज को कृपा कर दिए, देवता लोग खुश हो गए, फिर भगवान चले गए। उसके बाद कुछ काम नहीं है उनका। लॉर्ड ऑन ड्यूटी है कि नहीं? काम खत्म, चले जाते हैं। नृसिंहदेव रासलीला नहीं किया है, तो नृसिंहदेव रासलीला कर सकते हैं? रासलीला के तो बात छोड़िए, लक्ष्मी जी उसका बाजू में जाने में डर रही थी, तो रासलीला कैसी होगी? तो इसका मतलब ये नहीं उसके पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन वो शक्ति सीमित करा गया है, क्योंकि वो लीला उनको करना है, वही लीला करना है, अलग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है। तो लोग बोलते हैं राम बरा और श्याम बरा, उत्तर भारत में बोलते हैं ना, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर भी है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रामचंद्र भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण भगवान को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। उसका अंतर क्या है? तो मैं बताता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब जो नियम को ठीक ठाक पालन करते हैं, मानते हैं, उसको कहते हैं मर्यादा। एक पत्नी, आदर्श राजा, सब ठीक ठाक करते हैं, इधर उधर कुछ नहीं होगा। इसलिए उनका जन्म भी हुआ किधर, कौन सी तिथि में? रामनवमी में। उसके बारे में हम लोग जन्माष्टमी के दिन चर्चा करेंगे। और भगवान का आविर्भाव हुआ जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि में हुआ। तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम क्यों है? वो सब नियम को तोड़ते हैं, ये अंतर है। रामचंद्र भगवान सब नियम का ठीक से पालन करते हैं, मानते हैं, और कृष्ण भगवान सब नियम को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही नियम है, उस नियम को पालन करते हैं। उनका 4 नियम नहीं है हमारा जैसा। कृष्ण भगवान का कितना नियम है? 1। वो क्या है? भक्त को संतुष्ट करना, यही उनका नियम है। वो संतुष्ट, भगवान कृष्ण भक्त को संतुष्ट करने के लिए जो करना चाहिए वो कर देंगे, वही उनका नियम है। तो इसलिए उनको कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। तो आप जानते हैं जब रामचंद्र भगवान वन में थे तो मुनि लोगों ने भगवान से आकृष्ट हो गए, उनको शादी करना चाहते थे, माधुर्य रस। तो रामचंद्र भगवान बोला इस लीला में तो नहीं होगा, मेरा एक ही पत्नी है और वो भी वन में है अभी, तो कैसे होगा ये सब तो नहीं होगा। लेकिन आपका जो इच्छा है वो पूर्ण होगा। जब मैं कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण अवतार में अवतीर्ण होगा तो आपका इच्छा पूर्ण हो जाएगा। तो जो जो भक्तों ने जो जो इच्छा किया है, बाकी सब अवतार ने, सब इच्छा का पूर्ति कौन लीला में हुआ है? जब कृष्ण वृंदावन में आए, सब लीला का पूर्ति हो, सब इच्छा पूर्ति हो जाता है। इसीलिए कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाएगा तो सब नियम को तोड़ रहा है, कुछ नियम को नहीं तोड़ रहा है भगवान। भगवान कोई नियम को तोड़ना ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान सब नियम से परे है, ऐसे नियम उनको लागू नहीं हो सकता। इसलिए वो भगवान, कृष्ण भगवान नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कई नियम उनके लिए लागू नहीं हो सकता है, वो सब नियमों से परे है। और क्यों नियम को तोड़ते हैं? भक्त को संतुष्ट करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान को लीला पुरुषोत्तम किया गया है। और एक लोग बोलते हैं
विष्णु बरा और कृष्ण बरा। कृष्णा विष्णु का अवतार है और विष्णु कृष्ण का अवतार है। दोनों के बारे में चर्चा होता है। विष्णु कृष्ण का अवतार है और कृष्ण विष्णु का अवतार है। क्या लगता है? तो साधारण दृष्टि से विष्णु का तो 4 हाथ हैं और कृष्ण का 2। इससे लगता है कृष्ण विष्णु का ही अवतार है, ऐसे लगेगा। लेकिन महाप्रभु ने दिखाया, बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को सिखाया। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में थे तो वेंकट भट्ट के घर रहते थे श्रीरंगम में। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता। तो लोग तो लक्ष्मी नारायण को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो एक दिन वेंकट भट्ट के साथ महाप्रभु का वार्तालाप हो रहा था। तो महाप्रभु ने बोला, वेंकट भट्ट, लक्ष्मी तो सती नारायण के पत्नी, तो लक्ष्मी जी को क्यों कृष्ण के साथ रास करने का इच्छा हुआ? जोकिंगली बात करना चालू किया। तब वेंकट भट्ट ने बोला, कृष्ण विष्णु तो एक ही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? क्योंकि सती नारी तो एक पति के साथ रहना चाहिए, इसलिए बोल रहे। तो कृष्ण के साथ रास करना क्यों चाहते हैं? तो वेंकट भट्ट ने बताया, कृष्ण और विष्णु तो एक ही हैं, तो कृष्ण के साथ रास करने से क्या समस्या है? बोलते ओ अच्छा, तो कृष्ण के साथ रास करना चाहते हैं, कृष्ण विष्णु एक हैं, लेकिन अभी तक लक्ष्मी जी को वृंदावन में घुसने का अधिकार नहीं मिला, क्यों? तो वेंकट भट्ट तो घबरा गया, क्या बोल रहे हैं सब महाप्रभु? बोला आप भी बताइए। उसके बाद महाप्रभु ने बताया, कृष्ण और विष्णु एक होगा तो रासलीला के समय कृष्ण अप्रकट हो गए, तो गोपी लोग सब ढूंढ रहे थे कृष्ण को। तो जब कृष्ण के पास आ गए तो कृष्ण चतुर्भुज रूप, नारायण के रूप का प्रकाश किए। तो नारायण को देख के गोपीगण सब प्रणाम किए और पूछे, ओ हे भगवान नारायण, आप कृष्ण को देखा है क्या? बता सकते हैं किधर है भगवान कृष्ण? तो विष्णु नारायण और कृष्ण एक है, तो गोपियों का कोई इंटरेस्ट नहीं क्यों नारायण में? तो ऐसा घबरा गया, ऐसा बात करने लगा महाप्रभु। तो इस बात के माध्यम से महाप्रभु सिखा रहे हैं, दोनों ही भगवान हैं, लेकिन कृष्ण के पास कुछ है जो भगवत स्वरूप में, अर्थ भगवत स्वरूप में वो चीज नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कृष्ण के 64 गुण के बारे में। 64 गुण हैं उनके, विष्णु के 60, शिव जी के 55 और जीवों का 50। लेकिन ब्रह्मा का पूर्ण रूप से है 50 गुण। हमारा जो बद्ध जीव, उनका पूर्ण मात्रा में 50 गुण नहीं हो सकता है, लेकिन जब उनका परफेक्शन आ जाएगा तब उनका एक 50 गुण पूर्ण रूप से प्रकाश हो सकता है। तो ये चारों गुण क्या है कृष्ण के? यही कृष्ण का स्पेशल फीचर है और भगवत स्वरूप से। वो क्या है? 4 माधुर्य। एक है भगवान का ऐश्वर्य भाव, एक भगवान के माधुर्य भाव। तो कृष्ण के पास सब ऐश्वर्य हैं। आपको ये सोचना नहीं चाहिए वो वृंदावन सिंपल प्लेस है, उधर कोई ऑपुलेंस नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं, ये पूरा गलत फहमी है। वृंदावन का जो ऐश्वर्य द्वारका से कोटि गुना ज्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन वृंदावन के जो भक्त हैं उसका ऐश्वर्य में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें क्या इंटरेस्ट है? संबंध में, प्यार में, प्रेम में। उनका संबंध ही सबसे बड़ा संपद है। उसके लिए कृष्ण प्रेम, भगवान के लिए, जो कृष्ण के लिए प्रेम, भगवान के लिए नहीं। कृष्ण तो भगवान नहीं है,
कृष्ण के लिए जो ब्रजवासी का प्रेम है वही सबसे बड़ा संपद है, क्योंकि भगवान का ज्ञान रहेगा तो वही प्रेम नहीं हो सकता है। ऐश्वर्य ज्ञान जब तक रहेगा वृंदावन का प्रेम कभी प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्य भाव में मुख्य भाव रहता है दास्य भाव। आप महान हैं, आप प्रभु हैं, आप पूर्ण हैं, मैं अंश हूं, मैं दास हूं, तो इसमें कैसे पूर्ण प्रेम आएगा? दास्य भाव ही आएगा। इसलिए कृष्ण का जो माधुर्य, 4 माधुर्य बहुत सिग्निफिकेंट है हम लोगों को, गौड़ीय वैष्णवों को जानने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है जानना। वो क्या क्या है? पहला लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य। ये चारों चीज वृंदावन का मुख्य रूप से भगवान का लीला का स्वरूप है। इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अंग्रेजी में कहते हैं कृष्ण इज वेरी स्वीट इन वृंदावन, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत मीठा है मधुर है, बहुत मधुर है। क्यों मधुर है? क्योंकि भक्त के साथ भगवान का संबंध बहुत इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब घनिष्ठ संबंध है। तो घनिष्ठ संबंध जब रहता है उसको कहते हैं माधुर्य, और संपर्क जब घनिष्ठ नहीं रहता है उसको कहते हैं ऐश्वर्य। दूर दूर रहते हैं, अब तो बहुत बड़े हैं, अब हम लोग तो छोटे, आप दूर रहे, ऐसा भाव। इसलिए ऐश्वर्य भाव से हम लोग घनिष्ठ नहीं बन सकते। पोपा जी बोलते हैं कोर्ट में जज के साथ लॉयर का संबंध घनिष्ठ नहीं हो सकता है। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ऑफिस में बॉस के साथ संबंध घनिष्ठ नहीं हो सकता है। लेकिन वही बॉस जब सीईओ घर में आ जाएगा, वो सीईओ क्या है? घर में कोई सीईओ चलता नहीं, घर में एक ही सीईओ रहता है, कोई सीईओ काम नहीं करेगा, है कि नहीं? इसको कहते हैं घनिष्ठ संबंध, माधुर्य। तो कृष्णा वृंदावन में रहते हैं, इसका मतलब कृष्णा जब घर में रहते हैं उसको कहते हैं वृंदावन, जब कृष्ण ऑफिस में रहते हैं उसको कहते हैं वैकुंठ। ठीक है? तभी 4 जो माधुर्य है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम लोग वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद वृंदावन का स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद वृंदावन में हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं टाइम होता है कि नहीं। तो 4 माधुर्य। पहला भगवान का रूप माधुर्य। भगवान बहुत सुंदर है। कितना सुंदर? कितना सुंदर हो सकता है? तो भगवान का सौंदर्य हम लोग बता नहीं सकते। अचिंत्य है, असीमित है, अनलिमिटेड, इनकॉन्सेप्टेबल। लेकिन हम लोगों को थोड़ा आभास देने के लिए आचार्य लोग बताते हैं कैसे हो सकता है। उस सौंदर्य के थोड़ा आभास इस दुनिया में मिलता है, इस भूलोक में। मिस यूनिवर्स बनते हैं, मिस वर्ल्ड बनते हैं, लेकिन इस दुनिया का जो सौंदर्य है उससे लाखों गुना सौंदर्य किधर है? स्वर्गलोक में, जो अप्सरा लोग रहती है। स्वर्गलोक में जो अप्सरा का सौंदर्य है उससे भी बहुत ज्यादा सौंदर्य किसके पास है? वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी विराज करती है। वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी रहती है उससे भी बहुत ज्यादा सौंदर्य किधर है? द्वारका में कृष्ण के जो महिषी थे। और द्वारका के महिषी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सुंदरी कौन है?
वृंदावन में गोपियां। कितने गोपियां हैं वृंदावन में? कितने? असीमित। लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं जब इधर महारासलीला हुआ था, एक नॉर्मल रासलीला होता है, रेगुलर होता है, लेकिन महामिलन भी होता है। तो महारास जब बनाया गया था तो उस महारासलीला में कितने गोपी आए थे? अंग्रेजी में बताते हैं 3 बिलियन गोपीज। 3 बिलियन, उसका मतलब 300 करोड़ गोपियां। ये सुन के ही डिप्रेशन में चले जाते लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? लोग बोलते कृष्ण हम लोग ईर्ष्यालु मानते क्यों? लोग बोलते हैं भगवान के साथ ईर्ष्या करने का कारण क्या? हम लोग तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो लेकिन भक्त लोग बोलते ईर्ष्या करना बहुत स्वाभाविक है। एक लड़का और उनके साथ कितने लड़की? 300 करोड़। तो इसको देख के ईर्ष्या नहीं होगा तो क्या होगा? जरूर ईर्ष्या होगा। तो लोग बोलते हैं कृष्ण इतना गोपिया के साथ लीला किया है, हम लोग कुछ करें तो क्या प्रॉब्लम? उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, इसीलिए भगवान ने रासलीला करने से पहले गोवर्धन लीला किए थे। तो आपको रासलीला में भाग लेना है तो थोड़ा गोवर्धन लीला भी करके दिखाओ। लेकिन वो तो बोले गोवर्धन लीला तो वो कहानी है, वो तो सचमुच कुछ है नहीं, लेकिन रासलीला सही है कि नहीं? ये लोगों का इच्छा रहता है ना, इच्छा। तो इसलिए कुछ करने के लिए योग्यता होना चाहिए। तो आप अब सोचिए, ठीक है गोवर्धन लीला नहीं किया तो भगवान कृष्ण ने कितने गोपियों के साथ नृत्य किया? 300 करोड़। तो हम लोग कर पाएंगे? बोलिए तो। ठीक है, आपको हम लोग मान लिया आप लोग भगवान कृष्ण हैं, तो आप थोड़ा दिखाइए रासलीला। तो पहले तो कोई इतने लड़की नहीं आएंगे, तो कितने देर तक नृत्य किए भगवान ने? ब्रह्मा के एक दिन, ब्रह्मा के एक रात के समान। ब्रह्मा का एक रात कितना है? सहस्त्र चतुर्युग। 43,20,000 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1000। इतने देर तक भगवान ने नृत्य किया है। उसके बाद टायर्ड हो गया क्या? टायर्ड नहीं हुआ है, नित्य। और सब गोपियां सोच रहे हैं कृष्ण भगवान मेरे साथ है। इधर तो बोलते टाइम नहीं देता है, लेकिन गोपियां कोई कंप्लेन नहीं किया है कृष्ण टाइम नहीं देता है। कृष्ण सबके साथ है, अचिंत शक्ति है। तो इसलिए गोपियां, इतने सारे गोपियां हैं, लेकिन उससे मुख्य 108 हैं, और 108 से भी मुख्य हैं 8 गोपियां। और 8 गोपियां से 2 गोपियां सबसे सुंदर, चंद्रावली, राधा रानी। और इस दोनों में सबसे सुंदर कौन है? राधा रानी। तो एक गोपी आके राधा रानी को बोली, आज मेरा जीवन धन्य हो गई। क्यों? आज मैं कृष्ण का सुंदर रूप देख के आ गए। तो राधा रानी बोले, आपका जो भाग्य मेरे कभी नहीं होगा। क्यों? राधा रानी बताई, मैं जब कृष्ण के एक अंग के ऊपर दृष्टिपात करता हूं, उस अंग से मेरा आंख कभी उधर से निकलता नहीं है। कितना सुंदर है कृष्ण, समझ आए? तो सोचिए, आपको पता चल गया राधा रानी आकृष्ट हो गई कृष्ण के सौंदर्य में। वो सबसे सुंदरी है। कृष्ण स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण ने देखा बहुत सुंदर एक लड़का घूम रहा है, तो बोले बहुत अच्छा, तो कभी देखा नहीं इतना सुंदर। उन्होंने उसको पकड़ने के लिए गए। जब थोड़ा निकट आ गए तो देखे ये तो मेरा प्रतिफलन है, ये तो मेरा ही रूप है। तो सोचने लगा, अरे अब मैं इतना सुंदर हूं, मेरे को तो पता नहीं था। मैंने तो भागवत में बता दिया मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तो जानता नहीं हूं, मैं इतना सुंदर हूं। तो भगवान होने का क्या मतलब? भगवान नहीं होना चाहिए, धिक्कार है इस भगवान के। तो क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, रसगुल्ला कितना
मीठा है। रसगुल्ला का पता है क्या? किसको पता है? जो खाते हैं। तो रसगुल्ला बनना अच्छा है और रसगुल्ला खाने वाला बनना अच्छा है? तो भक्त बनना अच्छा है और भगवान बनना अच्छा है? इस दुनिया में सब लोग, हम लोग तो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान बनना चाहते हैं, इसीलिए हमारा ऐसा हाल। भगवान का हाल देखिए भौतिक संसार में। लेकिन चिन्मय जगत में भगवान सोच रहे मैं भक्त बन जाऊं। यही अंतर है भौतिक संसार और चिन्मय जगत के। चिन्मय जगत में सब लोग सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि सेवा से सबसे आनंद मिलता है। सेवा लेने से जितना आनंद मिलता है, सेवा करने से उससे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। इसलिए सेवक बनना सबसे बड़ा पोजीशन है। इसलिए बताया गया है भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, मैं एक ऐसा प्रोसेस दे रहा हूं, आप लोग भगवान तो नहीं, भगवान से भी बड़ा बन सकते हो। भक्त ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन भक्ति का शक्ति भगवान से भी ज्यादा है। तो यह हुआ सौंदर्य। भगवान कितने सुंदर हैं, तरह पता लगा आपको। तो जब गोपी लोग देखते हैं भगवान को, गाली देती है। किसको? सृष्टिकर्ता को। नाम नहीं बोलना चाहिए। जो सृष्टि किया है उनको बहुत गाली देती है। क्यों? उन्होंने बोला भगवान का सौंदर्य कितना है, असीमित है, तो उसको देखने के लिए कितना आंखें देना चाहिए था, असीमित। लेकिन सृष्टा जो सृष्टि किया है वो मूर्ख है, उन्होंने कितना दिया, 2। लेकिन वो आंख कैसे बनाने वो भी जानता नहीं। आंख में क्या दे दिया, पलक दे दिया है। वो जो पलक गिरता है ना, तो कैसा लगता है गोपियों को, एक जुग जैसा। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पावृषायितं सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण। हम लोग को पता चलता है क्या? पूरा गिर जाता है तो सो जाता हो, घंटे को घंटा कोई प्रॉब्लम नहीं तो पलक गिरना तो अच्छा ही लगता है। लेकिन गोपियों का पलक गिरने से कितना दर्द होता है, विरह का दुख। पलक गिर गया और गाली दे रही है। और हमारा स्थिति देखो, कब मिलेगा टाइम जब पलक गिरने का अच्छा सा मौका मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग वृंदावन जाना चाहते हैं। इच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा जानना भी चाहिए हम लोगों का स्थिति क्या है। तो गोपियां ने ऐसा सोच रही है। तो गोप बालक भी ऐसा कुछ है, स्पेशल गोप। जब भगवान गोचारण में जाते हैं तो बहुत वृक्ष रहता है वृंदावन में। तो जब भगवान एक क्षण के लिए वृक्ष में पीछे चले जाते हैं, तो गोप लोग देख नहीं पाते कृष्ण को। उस टाइम क्या होता है, उनका वो अनकॉन्शियस हो जाते, अचेतन होके भूमि में गिर जाता है। ऐसा प्रेम, इतना सौंदर्य कृष्ण का। इसलिए भगवान का पहला माधुर्य क्या है, रूप माधुर्य। उसके बारे में आप बहुत चर्चा कर सकते हैं। वो भगवान का सौंदर्य के बारे में सुन के ही सुखदेव गोस्वामी ने वापस आ गए। अब जानते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी तो तुरंत निकल गए। पहले तो निकल नहीं रहे थे, 16 साल हो गया नहीं निकल रहे, क्या प्रॉब्लम? भगवान ने बोला निकल जाओ निकल जाओ। माँ का हाल देखिए, 16 साल गर्भ में रखना इतना आसान चीज नहीं। तो भगवान जब बोला सुखदेव गोस्वामी को, आप माया से आकर्षित नहीं होगे, माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तब जब बताया भगवान खुद आके, उन्होंने निकला माँ के गर्भ से। निकल के थोड़ा तुरंत किधर, जंगल में चले गए। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं, सीधा सन्यास। ठीक है, कोई वर्णाश्रम धर्म का कोई नियम लागू नहीं हुआ। तो पिताजी ने भागने लगा, बेटा हुआ वो भाग रहे पीछे पीछे, भागवत में है तो नहीं आया। लेकिन श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक सुन के, एक श्लोक भगवान के करुणा के बारे में सुना सुखदेव गोस्वामी ने, और एक श्लोक भगवान के सौंदर्य के बारे में सुना। ये 2 श्लोक सुनने के बाद इतने आकृष्ट हो गए सुखदेव गोस्वामी, फिर वापस आ गए।
व्यासदेव ने उनको आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन श्रीमद् भागवत उनको आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान का सौंदर्य के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसका करुणा के बारे में। अहो वो कियाम स्तनकालकूटम, वो जो श्लोक बताया ना, वो भगवान के करुणा, कैसा करुणा है भगवान के, जो पुतना ने आके भगवान को मारने के लिए आए, देखिए कितना करुणा, उसको मातृपद दे दिए उन्होंने। इससे बड़े कोई हो सकता है क्या? तो हम लोग को सोचना चाहिए, इस दुनिया में कोई कुछ बुरा बोल देते हैं, हम लोग पूरा जिंदगी भर याद रखते हैं, लेकिन नहीं, जब मौका आएगा मैं भी दिखाऊंगा। भूलते नहीं कभी, अच्छी चीज जब हम लोग सुनते हैं वो भूल जाते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे को और किसी को 99 चीज अच्छा बोला, लेकिन एक चीज कुछ एक दिन गलती से कुछ बोल दिया, याद कौन सा रहेगा? एक चीज याद रहेगा। लेकिन भगवान का स्थिति देखिए, भगवान को कितना गाली पड़ता है, कैसा, कितना असीमित। भगवान का सब कुछ असीमित है, क्योंकि असीमित बद्ध जीवात्मा भगवान को निरंतर गाली दे रहे हैं, फिर भी भगवान क्या बोल रहे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, फालतू लोग हैं। भगवान आ रहे हैं। इसको कहते भगवान का कारुण्य, कितना करुणा। हम लोगों का भगवान करुणा के सागर है, अनंत सागर, और हम लोगों का करुणा कितना है? उस सागर के एक बूंद जैसा, वो भी नहीं। फिर भी हम लोग सोचते वी आर सो मर्सीफुल, इतना करुणा किया आपको, इतना कृपा किया। भगवान का करुणा देखिए, वो क्या देखा, भगवान सारग्राही है। भगवान जब पुतना को देखी, पुतना का जो जहर उनके स्तन में था वो नहीं देखा उन्होंने देखा मां का प्यार देखा। वो दूध पिलाने के लिए आए, इसलिए वो मां होने का योग्य है, उसको मां का पद दे दी। इन लोगों हमको देख, इसको कहते पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं ना, सब में पॉजिटिव देखना चाहिए। भगवान दिखा रहे अल्टीमेट पॉजिटिव एटीट्यूड। एक व्यक्ति ने आकर उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे, उनको हाईएस्ट पोजीशन दे दिया चिन्मय जगत में। इसीलिए भगवान का करुणा, इसलिए ये श्लोक पढ़ने के बाद सुखदेव गोस्वामी को और वन में रहने का कोई इच्छा नहीं रहा, तुरंत चले गए पिताजी के घर, उधर जाके भागवत पढ़ा। और जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उसका सौंदर्य, उसके बारे में हम लोग काल चर्चा करेंगे। इतना सौंदर्य, जब भगवान कैसे वृंदावन में प्रवेश करते हैं। भगवान तो वृंदावन में आविर्भूत हैं, लेकिन वृंदावन के लीला स्थली में जब प्रवेश किए, तब वृंदावन के सब अचर जीवों ने कैसे भगवान के साथ रिसेप्शन किया, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए भगवान बहुत सुंदर है, इसको कहते हैं रूप माधुर्य। उसके बाद लीला माधुर्य। तो भगवान का लीला भी बहुत मधुर है। मधुर का हम लोग चर्चा किया था। मधुर का मतलब बहुत घनिष्ठ, इसलिए इतना मधुर है। कितना मधुर, कितना मधुर हो सकता है, हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, इतना मधुर है ये लीला। तो उस लीला हम लोग कुछ चर्चा करेंगे डिटेल्स में। उसके बाद वेणु माधुर्य। भगवान जब वेणु बजाते हैं, वेणु ध्वनि से उनका पूरा मैनेजमेंट हो जाता है वृंदावन में, क्योंकि हर उनका एक डिफरेंट नोट रहता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में नोट को? ताल, ताल नहीं, ठीक है, सुर, डिफरेंट सुर, डिफरेंट ताल में वो जब ध्वनि जाता है। एक राधा रानी के लिए है, एक गोपियों के लिए है, एक गायों के लिए है, गोप सखा के लिए। हर जब उस ध्वनि में जाएगा और किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनको पता चलेगा। कितना हाईटेक, हम लोग सोचते हैं हाईटेक है ना, लेकिन भगवान सबसे हाईटेक है।
कितना सुंदर देखिए ट्रांसेंडेंटल मैनेजमेंट, लेकिन वो बहुत मधुर है। पागल हो जाते हैं जब मयूर जब उनका भगवान कृष्ण के वेणु का ध्वनि सुनती है, वो नाचना चालू करते, पागल हो जाते हैं। इसलिए भगवान का वेणु बहुत मधुर है, इसलिए उसको कहते हैं वेणु माधुर्य। और चौथा प्रेम माधुर्य। भगवान का जो भक्त हैं वो भी बहुत प्रेमिक भक्त हैं। भगवान अकेला नहीं रहते हैं, भगवान भक्त लोगों के साथ रहते हैं। इसलिए भगवान को अकेला मिलने का मौका नहीं मिलेगा। प्राइवेट, भगवान का कोई प्राइवेसी है नहीं। इसलिए हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना है तो पहले भक्त के साथ रहने का ट्रेनिंग लेना चाहिए। इसलिए हम लोग डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते, इसलिए हमारा ट्रेनिंग होता है भौम वृंदावन में। कैसा कर रहा है, ठीक करेगा तो उधर जाएगा, फिर नहीं तो भेज देगा। ट्रेनिंग फेल हो गया तो वो डेंजर है ना, उधर जाके एक बार जदगतना निवर्तन दे तद्धम परम, एक बार घुस गया तो निकलना मुश्किल है। इसलिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग को जानना चाहिए, भगवान की लीला में रिक्रूट होना है तो बहुत प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब परम रूप से शुद्ध हो जाएंगे, जब हम लोग सीख पाएंगे भक्त के साथ कैसे डील करते हैं, तो भक्त के साथ ठीक से हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कभी भगवान की लीला में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने बताया गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, ये भाव होना चाहिए हम लोगों का। दास किसके दास, भक्त के दास। भक्त भक्त जितने प्रभुपाद जी बताते भगवान और मेरे भी जितने भक्त हो उतना सेवा का आनंद ज्यादा मिलता है। इसलिए महाप्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया हम लोगों को, जितने भक्त रहेंगे मेरे और कृष्ण के बीच उतना ही हमारा सेवा आनंदमय होगा। इसको कहते हैं प्रेम माधुर्य। तो इसी तरह भगवान दिखाते हैं कैसे वृंदावन मधुर है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं वैकुंठ से भी बड़ा है, आगे है मथुरा। मथुरा से भी ऊपर कौन है, वृंदावन। वृंदावन से ऊपर कौन है, गोवर्धन। गोवर्धन के ऊपर कौन है, राधा कुंड। स्तर बताया गया है। इसके स्तर में भी रस का विचार है। तो आचार्य लोग बताते हैं वैकुंठ से मथुरा क्यों ऊपर है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का सेवा 2.5 इस रस में भगवान का सेवा होता है। शांतरस, दास्यरस और हाफ सख्य। उधर सखा लोग भगवान के साथ हैंडशेक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा इंटीमेसी नहीं होगा क्योंकि भगवान है। सहस्र शिष्य पुरुष सहस्र सहस्रपाद प्रभु, थोड़ा दोस्ती हो सकता है हैंडशेक बस। लेकिन मथुरा में 5 रसों में भगवान का सेवा होता है, इसलिए मथुरा वैकुंठ से ऊपर है। लेकिन मथुरा से भी ऊपर है वृंदावन। मथुरा से ऊपर वृंदावन क्यों है, क्योंकि वृंदावन में माधुर्य भाव मुख्य है, लेकिन मथुरा में ऐश्वर्य भाव मुख्य है। उधर देवकी माता जानती है कृष्ण मेरा बेटा है लेकिन वो भगवान है। लेकिन वृंदावन में जसोदा मैया कभी सोचते ही नहीं कृष्ण भगवान है, वो तो बिल्ली से डरता है, वो भगवान कैसे बनेगा, ऐसा भाव। तो इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। तो वृंदावन से गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है,
क्योंकि गोवर्धन में मुख्यतः माधुर्य लीला, माधुर्य रस में भगवान का सेवा होता है, गोपियों का स्थान है उधर, और स्पेशल गोप का स्थान है। कौन सा स्पेशल गोप? प्रिय नर्म सखा, जो गोपियों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये भगवान के स्पेशल सखाए हैं। उसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा, जो भगवान के माधुर्य लीला में, माधुर्य रस में सहायता करते हैं। इसीलिए गोवर्धन वृंदावन से श्रेष्ठ है। लेकिन राधा कुंड गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्यों? राधा कुंड में सिर्फ माधुर्य, सिर्फ श्रृंगार रस, उधर गोपीय छोड़ के और किसी का उधर एंट्री नहीं है, नो एंट्री। उधर एक ही पुरुष कृष्ण, बाकी सब महिलाएं, गोपियां। इसलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हम लोग वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब जिस स्थान में भगवान का सेवा माधुर्य भाव से, उधर माधुर्य मुख्य है। उसका मतलब सब भक्त लोग सेवा करते हैं, शांत रस में सेवा करते हैं, दास्य रस में सेवा करते हैं, शक्खर रस में सेवा करते हैं, वात्सल्य रस में सेवा करते हैं। लेकिन सब लोगों का एक ही इच्छा है, कैसे राधा और कृष्ण का मिलन हो। सब लोग ऐसे ही चाहते हैं। इसीलिए वृंदावन में माधुर्य रस मुख्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावनम रमा काचित उपासना ब्रज बधु वर्गे न कल्पिता। तो वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन में गोपिया जैसे भगवान की सेवा की, वो सर्वश्रेष्ठ है। यही बताया गया है। क्यों? वो भी हम लोग को जानना चाहिए। गोपिया सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तो भगवान कृष्ण दिखाते हैं गोपिया सर्वश्रेष्ठ क्यों है। एक बार भगवान द्वारका में थे तो उनका सिर दर्द हुआ, लीला, सिर दर्द लीला। कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, सब डॉक्टर फेल हो गए। तो नारद मुनि आए, तो नारद मुनि पूछा कैसे हैं, भगवान को पूछा। भगवान बोले मेरा सिर दर्द हो रहा है, नहीं जा रहा है। आप तो भगवान हो, आपको तो पता है कैसे जाएगा सिर दर्द, डॉक्टर को बुला लीजिए। उस डॉक्टर का कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, आपको तो पता है, बोलिए ना, कुछ तो है। एक दवा है, आप ले आ पाओगे तो मेरा दर्द चला जाएगा, सिर दर्द। क्या दवा है? मेरा जो भक्त है उस भक्त का चरण रज जब मिल जाएगा मेरे को, वो चरण रज मेरे सिर में मैं दे दूंगा तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा। तो नारद मुनि ने बोले ये क्या बड़ा चीज है। अब तो भक्ति भक्त इधर द्वारका में चले गए रुक्मिणी देवी के पास। तो उन्होंने बोला एक रिक्वेस्ट है, विनती है, क्या कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, बोल रहे आपका चरण का रज मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी देवी बोले पागल हो क्या, मैं तो भगवान वासुदेव का चरण रज का पूजा करता हूँ, मेरा चरण रज उसके सर में जाएगा तो मैं नरक जाऊंगा। आपका सब ठीक है ना क्या होगी आपका, ये सब आलतू फालतू बोल रहे हो। तो घूमने लगा नारद मुनि, किसके खोज में? चरण रज के खोज में। लेकिन मिशन चरण रज फेलियर हो गया, कुछ किधर नहीं मिला, सब भक्त लोग उनको इनकार कर दिया। तो दुखी होके चले आए नारद मुनि। तो कृष्ण बोला किधर है चरण रज, मेडिसिन किधर है? मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा है आउट ऑफ मार्केट तभी क्या होगा? तो उन्होंने बोला वृंदावन गए, ब्रज में गए थे? अच्छा ना, ब्रज में तो नहीं गए। तो देखो उधर स्टॉक है कि नहीं, उधर जा चले जाओ। तो नारद मुनि चले गए ब्रज में। ब्रज में जमुना के तट में सब गोपियाँ बैठी थी, राधा रानी भी थी। नारद मुनि के देख के उन्होंने प्रणाम किए।
बोले ओ आप द्वारके से आ रहे हैं, कृष्ण कैसे हैं? तो कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है, लेकिन कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। लेकिन कृष्ण ने बताया भक्त का चरण रज मिल जाएगा, तो उस चरण रज उस मस्तक में लगा देंगे तो उसका सिर दर्द चला जाएगा। तो राधा रानी ने बोला हम लोग तो भक्त नहीं है, लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं हम लोग भक्त हैं, तो ठीक है हम लोग रेडी है। तो राधा रानी देना चालू किया, और वृंदावन में तो रज का कोई कमी नहीं है, रज देना चालू। उसके बाद क्या हुआ, गोपियां ने भी देना चालू कर दिया। पूरा एक बस्ता, एक पूरा बैग भर गया। तो जब एक बैग भर गया तो नारद मुनि सोचने लगा इसको शास्त्र पता है कि नहीं। उन्होंने पूछा आपको पता है ना, क्या शास्त्र पता है? हाँ पता है, थोड़ा थोड़ा तो है पता। तो अब नहीं जानते क्या हाल होगा आपका? बोले हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो हम लोग को नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपका कोई डर नहीं है इससे? नहीं। उन्होंने बोला नित्यकाल नरक रहने से जितना दुख मिलेगा वो तो कुछ नहीं है। अभी भगवान कृष्ण का दर्द हो रहा है, सर दर्द, उससे उनको इतना दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ये सुन के हम लोग को इतना दुख हो रहा है, उसके तुलना में हम लोग नित्यकाल नरक में रहेंगे वो कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं ब्रज गोपियों का प्यार। और हम लोग क्या, सिर दर्द है तो है क्या प्रॉब्लम? कुछ दर्द होता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हमारा अंग कट जाता है शरीर का बहुत दर्द होता है। इसलिए भगवान का बहुत दुख होता है जब बद्ध जीव उनको सेवा नहीं करते। हम लोग तो दुख पाते हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आदि आत्मिक क्लेश होता है, जन्म मृत्यु जरा बदी का चक्कर हम लोग में रहते हैं। लेकिन हमारा जितना दुख नहीं होता है उससे बहुत ज्यादा दुख किसको होता है? भगवान को बहुत दर्द होता है। तो प्यार जिसको कहते हैं उसका दर्द से जो प्यार करते हैं उनका दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गोपियों का भगवान के साथ इतना प्रेम है तो भगवान थोड़ा दुखी हो जाते, थोड़ा कष्ट उनका हो जाता है। उनका तो कष्ट नहीं होता, आत्माराम है, लेकिन उनका प्रेम इतना है वो सोचते भगवान का, कृष्ण का इतना दर्द हो रहा है, उससे उनका दर्द बहुत होता है। ये प्रेम का एक लक्षण है। तो इसी से हम लोग को पता चलना चाहिए इस दुनिया में प्यार है नहीं, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं मैं कैसे आनंद में रहूंगा, मैं प्यार करूंगा, किंतु क्यों प्यार करूंगा? जब तक मेरे को आनंद मिलेगा। लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? जिसको मैं प्रेम कर रहा हूं उसको कैसे आनंद प्राप्त हो सकता है, उसको कहते हैं प्रेम। इसलिए बताया गया है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम होना। इसलिए सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जब हम लोग खुद के आनंद के बारे में, खुद के सुख के बारे में सोचते हैं उसको कहते हैं काम। और काम से आनंद नहीं मिलता है, काम से क्या मिलता है? दुख मिलता है। लेकिन जो इच्छा हम लोग कर रहे खुद के आनंद के लिए, वो इच्छा जो भगवान के आनंद के लिए करेंगे उसको कहते हैं प्रेम, है कि नहीं? तो वृंदावन भगवान का प्रेम का हेडक्वार्टर है। इतना प्रेम उधर, प्रेम सागर, सागर भी नहीं, महासागर, महासागर, उसमें सब डुबकी लगा रहा है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है ना रूप गोस्वामी। थोड़ा हम लोगों को टेस्ट कराने के लिए, चखाने के लिए, देखो कैसा होता है कृष्ण प्रेम। तो उस प्रेम, असीमित प्रेम का आनंद ब्रजवासी लोग लेते हैं। इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। तो उस वृंदावन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृष्ण कैसे वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण कैसे वृंदावन में भक्त लोगों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लीला करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उसको जानने के लिए हम लोग को वृंदावन में घुसना पड़ेगा, तभी हमारा जर्नी चालू होगा। कैसे? वृंदावन में घुसेंगे। क्योंकि
वृंदावन में घुसने के लिए योग्यता होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं धाम में रहने से हम लोग धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि धाम महामाया जोगमाया के आवरण से आवृत रहता है। तो हम लोग जो वृंदावन देखते हैं वो बाहरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रियल वृंदावन अभी भी हम लोग देख सकते हैं। अद्यपि से लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। जो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है अभी भी भगवान कृष्ण का लीला उधर देख सकते हैं, अभी भी भगवान रस लीला कर रहे हैं, अभी भी भगवान गोचारण लीला कर रहे हैं, चल रहा है नित्य भगवान का लीला। अभी ये सोचना नहीं चाहिए भगवान नहीं है वृंदावन में, वृंदावन में है लेकिन अप्रकट है। तो भगवान का लीला दो तरीके का होता है, प्रकट लीला, अप्रकट लीला। तो जब भगवान इस दुनिया में प्रकट होते हैं, किसी का योग्यता है और नहीं है सबको दिखाई पड़ता है। पांडवों ने भी भगवान को देखा, कौरव ने भी भगवान को देखा, भक्त लोगों ने भी भगवान को देखा, असुर लोगों ने भी भगवान को देखा। लेकिन देखने का भाव अलग रहता है, देखने का स्थिति भी अलग होता है। जैसे भगवान का विग्रह, अर्चा विग्रह सब लोग देखते हैं, ये भगवान का प्रकट लीला है। भगवान का नाम भगवान का प्रकट लीला है, सब लोग ले सकते हैं नाम, सब लोग भगवान को देख सकते हैं। लेकिन सब लोगों का देखना, सब लोगों को नाम लेना एक जैसे नहीं है। जिसका जैसा भाव उसी हिसाब से देखेंगे। लेकिन भगवान जब अप्रकट हो जाते हैं तो अप्रकट अवस्था में भी भगवान प्रकटित हो जाते हैं जब हमारा हृदय में शुद्ध भक्ति आएगा। तो जो हम लोग चर्चा करेंगे अब कैसे वृंदावन में घुसेंगे, उसका मतलब भगवान अप्रकट हैं उस टाइम भी कैसे हम लोग उस वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो वो बताया गया है दशम स्कंद में। अक्रूर जी कैसे वृंदावन में आए, वो वृंदावन का अंतिम लीला है। उसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ के बाहरी दृष्टि से चले गए मथुरा। तो लेकिन अक्रूर जी कैसे वृंदावन में आए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन टाइम हो गया तो थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन अभी 5 मिनट करेंगे। उसके बाद विस्तार से हमारा जो शाम का सेशन होगा उस सेशन में हम लोग विस्तार रूप से उसके चर्चा करेंगे। तो अक्रूर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कंस के मिनिस्ट्री में काम करता है। तो ऐसा होता है जैसे विभीषण थे, राम के भक्त थे लेकिन लंका में थे। तो अक्रूर जी भी ऐसा है, अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं लेकिन कंस के राज में हैं, मथुरा में। तो कंस कब मथुरा भेजा अक्रूर को? अरिष्टासुर वध होने के बाद। अब जानते हैं अरिष्टासुर को वध किया कृष्ण ने। अरिष्टासुर बैल उनको मार दिया। क्यों? वो आए थे उन लोगों को मारने के लिए। तो भगवान ने अरिष्टासुर को वध कर दिया। तो वध करने के बाद गोपियां बोलने लगा आप गोहत्या कर दिए, अब अशुद्ध हो गए, तो आपको शुद्ध होना है, नहीं तो हम लोगों को टच नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल दिया। भगवान परम शुद्ध हैं, अभी बोल रहे आप अशुद्ध हो गए। ऐसा यही है प्रेम वृंदावन का, इसमें भगवान आनंद लेते हैं। तो भगवान ने बोला तो क्या करना पड़ेगा शुद्ध बनने के लिए? तो आप तीर्थ में जाइए, बहुत सारे तीर्थ हैं, तीर्थ में नहा के आ जाइए। तो ऐसा ठीक है, तो हम मेरे को जाने का क्या जरूरत है, मैं सब तीर्थ को इधर बुला लेता हूँ। तो सब लोग आ गए भगवान के सेवा में। तो उधर श्यामकुंड का प्रकाश हो गया, सब तीर्थ एक जगह आके भगवान के सेवा में लग गए। इससे क्या पता चलता है? वृंदावन में सब तीर्थ हैं, सब तीर्थ का आश्रय है वृंदावन धाम, ये दिखा रहे भगवान। तो भगवान ने उधर नहा लिया। तो नहाने के बाद बोले मैं तो शुद्ध हो गया अभी, लेकिन आपका भी प्रॉब्लम है। क्या? आपने असुरों का साइड लिया, इसलिए आप अधर्म किए, इसलिए आप भी अशुद्ध हो गए, आपको भी नहाना पड़ेगा। तो बोले तो हम लोग तो इधर नहीं रहेंगे, आपके कुंड में नहीं रहेंगे हम लोग। तो उन्होंने अलग कुंड बनाना चालू कर दिया। तो किधर से पानी आएगा? मानसी गंगा से पानी आ गया, लेकर आना चाहिए। तो तीर्थ लोग आके बोला राधा रानी को हम लोगों को तो कृष्ण का कृपा मिल गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं आपका भी कृपा मिल जाए, करुणा कीजिए।
तब राधा रानी बोले ठीक है। तब सब तीर्थ आके राधा कुंड में सब पानी भर दिया। इससे राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकाश हो गया वृंदावन में। तो नारद मुनि सोचने लगा कृष्ण तो बहुत मजा ले रहे हैं, वृंदावन में रह रहे, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे से वृंदावन में रहने से कैसे होगा? बहुत सारे भक्त बाहर में भी है वृंदावन के, मथुरा में कितने सारे भक्त हैं, द्वारका में कितने सारे भक्त होगा। वो सोच रहे पूरा भारत में कितने भक्त हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? उन लोगों के भी तो उद्धार करना चाहिए, उन लोगों की कृपा करना चाहिए। अभी तो कृष्ण बहुत मजा ले रहा है इधर, तो क्या करना चाहिए अभी? उन्होंने जाके कंस के साथ मीटिंग किया। तो कंस के बताया, कंस जानते हो क्या हुआ? मेरे को पता चल गया, अभी पूरा बता दिया। तो वसुदेव ने आपको झूठ बोला। उन्होंने बोला ना एक लड़की का जन्म हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, वो लड़का का जन्म हुआ था। वो लड़का लेके उसको गोकुल में देखे आए। वसुदेव गोकुल चले गए थे, नंद बाबा के घर जो बेटा बड़ा हो रहा है वही वसुदेव का पुत्र है, वही अष्टम पुत्र है। पूरा सीक्रेट बता दिया। तो लोग सोचेगा कि ये कैसे नारद मुनि है, कैसे भक्त है? तो उन्होंने तो बहुत क्रोधित हो गए। कौन? कंस ने। बोले मैंने तो उसको इतना विश्वास करते थे वसुदेव को, और सत्यवादी है, सत्य बोलते हैं, झूठ को भी नहीं बोलते, वो झूठ बोल दिया, अभी उनको मार देना चाहिए, हत्या कर दूंगा। तब नारद मुनि ने बताया शांत शांत, तो दिमाग से काम लो, दिमाग लगाओ, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, दिमाग से काम कर। तो अब तुम वसुदेव को मार दोगे तो कृष्ण को पता चल जाएगा, कृष्ण भाग जाएगा ना। तो आपको वसुदेव को मारना है, नहीं तो कृष्ण को मारना है। तो ठीक, बुद्धि से काम करो। तो अभी थोड़ा डिप्लोमेटिक बनो। तो अभी कृष्ण को, अब तो क्या कर रहे हो, अभी वो वन में है और आप वन में असुर भेज रहे हो, और सब तो उनको तो पूरा ब्रेकफास्ट लंच जैसा खा रहे हैं। कृष्ण सबको मार दे रहा है, आपका कोई काम, कोई शक्ति काम नहीं कर रहा है। तो अभी थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलो। स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए। जब फेलियर होता है स्ट्रैटेजी बदल लेना चाहिए। तो बोलो स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए। तो क्या अभी स्ट्रैटेजी होगा? अभी असुर लोगों को वृंदावन भेजने का जरूरत नहीं है। अभी कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेके आओ, ये अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। तो आपके घर जब आएगा आपको उनको ठीक से मिलेगा, तब आपको आपका जो इच्छा वो पूर्ति हो जाएगा। तो कौन सोचे वाह बहुत अच्छा प्लान दे रहा है नारद मुनि। तो लोग सोचेंगे कैसा भक्त है कैसा भक्त है। नारद मुनि चाहते हैं, क्योंकि अभी भगवान का जो भक्त करते हैं शुद्ध भक्त, वो बाहरी दृष्टि से विचार करना नहीं चाहिए। वो चाहते हैं अभी नारद मुनि सोच रहे हैं वसुदेव और देवकी कितना दुख में हैं। संतान जन्म होने के बाद उनका लालन पालन करने का कोई मौका उनको नहीं मिला, कितना दुख होता है। तो वसुदेव देवकी का दुख को दूर करने के लिए अभी कृष्ण को मथुरा में ले आने के लिए ये सब प्लान चल रहा है। और कंस का निधन होगा, कंस का हत्या होगा, तब ना धर्म का स्थापन होगा। बहुत सारे चीज नारद मुनि के अंदर चल रहा है, क्योंकि देवता लोग भी बोल रहे हैं कैसे, अभी कंस तो अभी जीवित है, तो कैसे धर्म का स्थापन होगा। तो वृंदावन में कृष्ण रहेंगे तो कंस का हत्या नहीं होगा। तो इसलिए अभी वृंदावन से कृष्ण को निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन कृष्ण को वृंदावन से निकालने से पहले कैसे अक्रूर जी वृंदावन में घुसते हैं उसके बारे में चर्चा शाम को हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न होगा क्या? 2-3 मिनट। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण, थैंक यू एक प्रश्न आ रहा था, जैसे
हाँ, आपने बताया कि जो श्रेष्ठ स्थान है जैसे वृंदावन गोवर्धन राधाकुंड, तो उनकी जो श्रेष्ठता है वो जो रस है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एक 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 विचार है ये, सिर्फ उसका एक ही विचार नहीं है, एक विचार ऐसा है। अच्छा, तो बोल। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये भी हुआ ना कि जो रस है वो श्रेष्ठ, जो माधुर्य रस है हाँ, वो वात्सल्य रस या फिर जो उसके नीचे वाले रस है उससे श्रेष्ठ है। जरूर। लेकिन फिर हम ऐसा भी सुनते हैं कि कोई रस, ये तो हम जो हमारे यहाँ का भौतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। भगवान पूर्ण है, भगवान वृंदावन में भी पूर्ण है, मथुरा में भी पूर्ण है, द्वारका में भी पूर्ण है, लेकिन अंतर है। तो भगवान द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, वृंदावन में पूर्णतम है। तो सब रस श्रेष्ठ हैं उसके, इसलिए बताया गया है सख्य रस श्रेष्ठ हैं, वात्सल्य रस श्रेष्ठतर हैं, माधुर्य रस श्रेष्ठतम है। सब श्रेष्ठ हैं लेकिन अंतर भी है। उसके बाद उसका डिटेल्स चर्चा किया है रामानंद राय और महाप्रभु के जब वार्तालाप हो रहा था। रामानंद राय सिस्टमेटिकली बता रहे कैसे शांत रस से सख्य रस श्रेष्ठ हैं, सख्य रस से दास्य रस से सख्य रस श्रेष्ठ हैं, सख्य रस से वात्सल्य रस श्रेष्ठ हैं, वात्सल्य रस से माधुर्य रस श्रेष्ठ हैं। इसके डिटेल्स में चर्चा हुआ है। वो तो टॉपिक नहीं है, तो आप लोग चाहते हैं तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं बाद में। वो ऐसा नहीं सोचते, वो लोग तो सोचते मैं वो तो पूर्ण है। वसुधा माँ नहीं सोच रहे राधा रानी ज़्यादा खुश है, माँ जसोदा पूर्ण रूप से खुश। जो जो रस में सेवा कर रहे हैं उस रस में वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट। इट्स ए न्यूट्रल एनालिसिस, बाहरी दृष्टि से। हम लोग जब उस रस से निकल जाएंगे, जब देखेंगे उसको जो विचार होगा, तब इस श्रेष्ठता का विचार होता है। जब भक्त लोग जो जिस रस में है उसमें इसका विचार नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी है कि भगवान कृष्ण के व्यू पॉइंट से ऐसा है कि उनको मालूम है हाँ उससे अलग से हाँ भक्त के व्यू पॉइंट से हाँ, भगवान का पूरा पता है, इसीलिए वो तो भक्त हैं गोपी के पीछे, है कि नहीं। भगवान का पूरा पता है, गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। वो सिर्फ पता नहीं, वो बताते भी हैं, बोलते भी हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल। बलराम को भी बोलते हैं ठीक है, वो दिमाग में काम ही नहीं करते। बलराम जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने जब भगवान जब वृंदावन में घुस रहे थे तो बोल रहे थे हिरन आपको देख रही है। सब हिरन कैसे देख रही है? जैसे गोपियाँ आपको देखते हैं। गोपियाँ कृष्ण को देखते हैं ना तो अभी उसको कैसे निकल गया? बड़े भाई कैसे बोलना चाहिए क्या, मेरा लावार मेरे को ऐसे देखते हैं? क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनका अभिनिवेश गोपियों में है। कृष्ण हमेशा गोपियों का चिंतन करते हैं, उनका अभिनिवेश गोपियों में है। तो जब भी कुछ हो जाता है उसका बात निकल जाता है। जिसका प्यार होता है उसका निकल जाता है ना, दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा ही कृष्ण का दिमाग नहीं काम करता है। जब गोपियों का आ जाता है कृष्ण का दिमाग नहीं काम करता है। हरे कृष्ण। और कुछ? और नहीं, एक ही सफिशिएंट है आपका? है ठीक है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। इसमें एक विचार मैंने सुना भी था क्लासेस में कि जैसे माधुर्य में बाकी सारे रस उसमें निहित हैं, उसके बाद फिर आता है जैसे वात्सल्य में दास्य और जैसे साख्य से ऊपर है। तो मैंने सुना था कि माधुर्य में सारी रसें हो सकती है, लेकिन बाकी जैसे नीचे आएंगे तो उसमें माधुर्य नहीं हो सकता, फिर साख्य में माधुर्य नहीं हो सकता। ठीक ही समझा। शांत रस में सिर्फ शांत हैं, दास्य में दास्य सख्य दोनों हैं, सख्य में सख्य दास्य शांत तीनों हैं, वात्सल्य में वात्सल्य सख्य दास्य शांत 4 हैं, और माधुर्य में 5 है।
यही कारण है, यही कारण है, सिर्फ यही कारण है। पोपा जी बताते हैं जिसके पास 100 रुपये हैं उसके पास 50 रुपया भी है, लेकिन जिसके पास 50 रुपया है उसके पास 100 रुपया नहीं है। तो जिसके पास गोपियों का भाव है उसके पास सब भाव है, इसलिए पूर्णतम है, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, एक उत्तर हो रहा है और एक प्रश्न जग रहा है। ठीक है, क्या सबका सेवा होता है हर रस में, लेकिन सब लोगों का यही इच्छा रहता है राधा रानी और कृष्ण का कैसे मिलन होगा। माँ जसोदा भी वो चाहते हैं, इसीलिए तो माधुर्य धाम बोलते हैं ना, माधुर्य भाव। सबके पास रस है लेकिन सबके पास माधुर्य का भाव है। मुख्य तो सख्य भाव है, लेकिन गोप सखा जब राधा कृष्ण का मिलन होता है बहुत आनंद लगता है उनको। सब लोग चाहते हैं राधा कृष्ण का कैसे मिलन होगा, सब रस में। नहीं, मुख्य एक है, जैसे वात्सल्य में उनका मुख्य भाव वात्सल्य है, लेकिन उनका भी इच्छा रहता है कैसे राधा कृष्ण का मिलन हो, तो माधुर्य भाव है। ठीक है, इसीलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहा गया। जैसे ऐश्वर्य, उधर सब सेवा होता है, लक्ष्मी जी भी तो सेवा करता है ना, लेकिन मुख्य क्या है, ऐश्वर्य, दास्य भाव। ये अंतर है। ऐश्वर्य का मतलब प्रभु दास, लक्ष्मी जी ऐसी सोचती है, लक्ष्मी जी तो माधुर्य है ना, तो हम लोग तो बोलते नहीं, क्यों, उधर दास्य मुख्य है, ऐश्वर्य भाव, पति, परम पति, खतरनाक, जब गुस्से में आ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, डर है, बहुत डर है, इसलिए ऐश्वर्य भाव। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में मधुर भाव। ठीक है।